सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग ग्राफिकल मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को वहाँ पे डिस्कशन किए हैं। इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। साथ साथ में कल का क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक अलग मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और अप्रोच बताए थे, तरीका बताए थे, पूरा मेथड को डिस्कशन किए थे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना, उसी मेथड को आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए वैसा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके पहले बैठ जाइए। ठीक है, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल घंटी को भी दबा के रखें ताकि आपको क्लास मिलते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और अप्रोच आपके पास सही होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5xy, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन नंबर 1। एंड 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया आपके पास 13xy। ठीक है, 13xy, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। चलो, ऐसा क्वेश्चंस कल का क्लास में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो जिनको समझ नहीं आया वो एक बार फिर से इस क्वेश्चंस को देख ले कि आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ पे करना चाहिए वो क्या है, आप लोग एक बार देख ले इस चीज़ को। सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे करना चाहिए, एक मिनट यहाँ मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप एक बार देख लें। ये जो xy यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये xy को आप इधर लेकर के आ जाओ। यानी हम कुछ ऐसा आपको कहना चाह रहे हैं, x प्लस वाई बाई xy। समझ में आया? इधर आपको 5 ही 5 रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जब भी आपको वेरिएबल इधर दिखे, यानी आपको इक्वेशंस का राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल दिखे, सबसे पहले आप क्या करें, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। मल्टीप्लाई था ना 5 के साथ, 5 इंटू xy, इसीलिए इधर लेके आए तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ये जो xy यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना डिनोमिनेटर में, ये xy दोनों के साथ डिवाइड है, मतलब x के साथ भी डिवाइड है, y के साथ भी डिवाइड है, जैसे आप लोग को मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ भी डिवाइड हम कर देंगे, यहाँ पे इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप x को काटोगे, यहाँ पे y को काटोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/y, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/x, जो कि 5 के बराबर है। यानी आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ था मेन इक्वेशन, वो अब चेंज होकर के कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रहा आपके पास अभी इक्वेशन जो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हो। शॉर्टकट यहाँ पे हम क्या बताना चाहेंगे कि ये 3 हो गया है ना, x से तो नीचे y होगा, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, y है इसके साथ तो नीचे x होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी पहले बताइए, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, कब इस चीज़ को आप लेंगे, जब इधर भी आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। ठीक है, XY इधर है ना, तो बस आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब चीज़ों को यहाँ पे हम मिटाएंगे और साथ साथ आपके पास जो मेन इक्वेशन आ गया कुछ ऐसा यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करना होता है, अब ये सारे इक्वेशंस को यहाँ पे हम मिटा देंगे, है ना, सारे चीज़ को यहाँ पे मिटा देंगे जो आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी कौन सा इक्वेशन पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इक्वेशन आपके पास है, जो कि यहाँ पे 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है, जो कि इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2/x प्लस 3/y इक्वल टू आपके पास 13 वाला टर्म है। ठीक है, जो कि आपके पास ये क्या हो गया, बोलो, सेकेंड इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया ना? चलो अब इसको मिटाते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जब भी आपको राइट हैंड साइड में कहीं भी आपको क्या दिखे, आपको वेरिएबल्स दिखे, सीधा उसको पहले डिवाइड कर दीजिए इधर लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। ठीक है, यहाँ तक जैसे आप पहुँच गए, अब आपके पास एक नया अप्रोच यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पे समझ में आपको आना चाहिए। अब क्या है ना,
अब लेट करना होगा, कुछ चीज़ आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि 1/x देख पा रहे हो कि दोनों में कॉमन है ना, इसीलिए आप मान पा रहे हो। बातों को ध्यान दो, यहाँ पे 1/x यहाँ भी है, 1/x कहीं ना कहीं यहाँ भी है ना। तो 1/x को आप क्या मान रहे हो, बोलो u मान लो। आपका यहाँ पे मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। 1/y को यहाँ पे आप क्या मानो जी, v मानो, क्योंकि 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, ठीक है। क्लियर। तो ये रहा आपका u and v, ठीक क्लियर। अब एक काम करो, वैल्यू को पुट करो। तो देखो यहाँ पे u प्लस v इक्वल्स टू यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, बोलो 2 × 1/x है ना। ये क्या है, 2 × 1/x, कुछ इस प्रकार से है ना, 2 × 1/x, ठीक है। 1/x को क्या माने हो, u माने हो, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोलो 2u प्लस यहाँ पे क्या है, बोलो ये 3 × 1/y है ना जी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3v इक्वल टू यहाँ पे 13, ठीक है। अभी न्यू इक्वेशन बन चुका है। अब ऐसा ही आपको करना है। बातों को ध्यान दीजिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिए, कॉपी पेन में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गया। अब क्या है, नया चीज़ क्या है, अब जैसे आप लोग को सिखा चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, जैसे आप लोग को मालूम है। यहाँ तक हम लोग क्यों ऐसा किए हैं, चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दें, जब भी डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल दिखे ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा टफ हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस से आप नहीं बना पाते हो। डिनोमिनेटर में बातों को, हर बात को मेरा आप लोग अच्छे से यहाँ पे सुनिएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब भी आपको वेरिएबल के रूप में कुछ दिख जाए, है ना, तो वो आपके लिए टफ बन सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, ठीक है। आगे जाके हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में नीचे यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आना, है ना, वो सही चीज़ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब क्या करते हो, फर्स्ट इक्वेशन से आप u को निकाल लेते हो। तो u को निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 - v मिलेगा। और इसी u को आप क्या करते हो, बोलो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हो। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, बोलो u के जगह पे यहाँ पे 5 - v पुट करोगे, प्लस 3 भी यहाँ पे पुट करोगे इक्वल टू 13। ध्यान दे एक चीज़ का, क्या बोलो, एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू आप यहाँ पे सेकेंड में पुट कर दियो, ठीक है। अब इससे क्या होगा फ़ायदा, सेकेंड इक्वेशन का हर वेरिएबल आपका सेम आ चुका है। यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 × 2 = 10 माइनस 2v, है ना, प्लस यहाँ पे 3v इक्वल टू 13 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 10, 2 से 1 गया, 3 गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 2 गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो ओनली v हो जाएगा, जो कि 13। v का वैल्यू आप समझ पाओ, यहाँ पे 13 - 10, तो आपको यहाँ पे मिल गया बिल्कुल 3। एक मान यहाँ वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, v इक्वल टू 3। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, और यहाँ पे पुट करो, या फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, जहाँ आपको मन करता है कहीं भी आप पुट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे पुट करते हो तो आपको मिलेगा 5 - 3, यानी u का वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुका है। अब मेरा बात को गौर से सुनो, यहाँ पे जो आपको आ चुका ना u का वैल्यू एंड 2 का वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बात को गौर से आप लोग सुनिएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं है कि u एंड v मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ गौर करो कि इक्वेशन में xy था, u भी नहीं था। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए u भी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब नहीं होता है कि यही आपका आंसर है। आंसर हमेशा x एंड y का आएगा। मेन गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होता है ना, वही वेरिएबल आपका आंसर भी होगा, उसका ही आंसर होगा। यानी एक्स वाई अगर दिया हुआ है ना, तो एक्स एंड वाई का ही वैल्यू आना चाहिए, तब आपका वो आंसर बनेगा। तो आप क्या बोलो, क्या यहाँ पे 1/x को u माने थे, ये सुनो, 1/x को आप क्या माने थे जी, u माने थे। अभी आप देख पा रहे हो कि u का वैल्यू क्या है, 2 है। यानी आप इसको आप पलटी मार दोगे तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 1/2, यानी x का वैल्यू अब यहाँ से आ चुका है। क्लियर। v का वैल्यू आप देखोगे ना, v का वैल्यू आप 1/y माने थे, इक्वल टू यहाँ पे v मतलब 3, तो y का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ में आया। तो 1/2 एंड 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1/3 एंड 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ भी यहाँ पे खास चीज़ नहीं है, कुछ सही अप्रोच आपका होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपको पॉइंट यहाँ बताए, एक बार फिर से इसको दोहरा लो। पहला पॉइंट
कि जब भी किसी इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन का बात कर रहे हैं जो आपको दिया हुआ रहेगा, गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कभी भी वेरिएबल आपको दिख जाए एक्स वाई, तो आप हमेशा क्या कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको कुछ ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? ये आप बन चुका है आपका मेन इक्वेशन। ठीक है, मेन इक्वेशन आपका बन चुका है। अब मान के चलो यही इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सेकेंड प्रोसेस आपको स्टेप क्या बताएं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, बातों को गौर से सुनिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोले, डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बस वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल गया, एक्स वाई मिल गया। इसको हटाना चाहेंगे तो 1/x को ही आप u मान लो, तो कुछ ऐसा इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। सॉल्व करके आपको un भी मिलेगा, बट un भी तो मेरा आंसर नहीं बन सकता है क्योंकि वेरिएबल में तो एक्स वाई था, u भी तो था नहीं। इसीलिए बस जो माने थे उसको फिर से यहाँ पे लिए कि 1/x को u माने थे, u का वैल्यू 2 है, तो 1/x अगर 2 होगा तो x का वैल्यू यहाँ पे हाफ हो जाएगा। इधर भी 1/y को आप भी माने थे तो y का वैल्यू यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब x एंड y आपको मिल चुका है। उम्मीद है कि, आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। सबसे पहले क्या है, प्रोसेस जितना इंपॉर्टेंट है ना समझने से, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स को समझे, इक्वेशंस का माने क्या बोलते हैं ना कि इक्वेशंस का फॉर्मेट को आप समझे, वो फॉर्मेट आपको एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो तो इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखो। एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो कभी भी आपको इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस आपको अभी हम बताएंगे उसी प्रोसेस से ही आपको चलना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि अभी आपको हम समझाए हैं, जस्ट पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। फिर से बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिनोमिनेटर में कभी भी आपका कोई वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आपको तो यहाँ पे दिख रहा है, तो पहला यहीं पे आपको क्या होगा, इक्वेशंस को चेंज करना होगा, कुछ मानना होगा आपको डिनोमिनेटर को, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग गौर करो कि यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इन्हें डिनोमिनेटर अलग अलग भी नहीं है, सेम डिनोमिनेटर है। बातों को ध्यान से सुनो, सेम डिनोमिनेटर है। और दूसरा बात, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/x प्लस वाई है, तो आप आराम से यहाँ पे 1/x प्लस वाई को क्या मानो, 1/x प्लस वाई को आप u मानो। क्लियर? और यहाँ पे 1/x माइनस वाई को आप यहाँ पे भी मानो। बातों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझो। ठीक है, 1/x प्लस वाई को u मान लो, 1/x माइनस वाई को आप भी मान लो। इससे क्या होगा ना, आप यहाँ पे चीज़ों को पुट करो। u किसको माने थे आप, 1/x प्लस वाई को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बोलो, 3u मिलेगा। यस और नो? प्लस यहाँ पे देखो 2/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई को आप भी माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 भी, जो कि 2 के बराबर है। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9v, ये सुनो 9u प्लस यहाँ पे आप माइनस यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4v, जो कि यहाँ पे 1 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको न्यू 2 इक्वेशन आ चुका है ना u एंड v के टर्म्स में। अब इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो। जैसे आप सॉल्व करते हो, u का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो आप क्या करो, v को इधर लेके जाओ, तो 2 - 2v, u का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, 2 - 2v बाई यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको पुट करो यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट करते हो, आपको हमेशा क्या करना होगा, इक्वेशन का नंबर देना पड़ेगा। 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन, कुछ इस तरह से। ठीक है, वैल्यू पुट करो, तो 9 इंटू u का वैल्यू क्या है बोलो, 2 - 2v बाई यहाँ पे 3 है, माइनस यहाँ पे 4v इक्वल टू 1। इस 9 को आप 3 से काट के यहाँ पे 3 लेके आ सकते हैं। ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 6, माइनस यहाँ पे 6v माइनस 4v इक्वल टू 1। क्लियर? तो 6 माइनस यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10v इक्वल टू 1, तो माइनस 10v इक्वल टू 1 को लेके जाओगे, 6 को लेके जाओगे तो -6 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला है -10v इक्वल टू -5,
माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। भी इक्वल टू मिला है 5/10 इक्वल टू 1/2। यहाँ तक समझ आ गया। भी को यहाँ पे पुट कर दो, तो भी को यहाँ पे पुट करोगे तो आपको u मिलेगा। ये भी का वैल्यू क्या है 1/2/3। 2 से 2 काटो तो u का वैल्यू क्या है बोलो 2 - 1/3। 2 - 1 1 बाई नीचे 3। ये आपको यहाँ पे आ चुका है, समझ में आ गया ना। ये स्टेप्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गया कि हमको नीचे या डिनोमिनेटर में बोलो क्या दिखा था। डिनोमिनेटर जो था ना मेरा, उसमें हमको एक्स वाई दिख गया था, इसीलिए हम यू भी माने थे। अब आखिर में हम जाकर के यू भी का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यू भी का वैल्यू जब आप निकाल लिए हैं ना, तब यहाँ पे आपको इसको इरेज करेंगे। तो कॉपी में इसको नोट डाउन आप जरूर यहाँ पे कर ले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, आप इरेज करेंगे। तो इरेज करेंगे, यहाँ पे देखो चीज़ों को समझो कि u का वैल्यू यहाँ पे 1/3, बट u तो आपका इक्वेशन में था नहीं। आपका यहाँ पे जो इक्वेशन था वहाँ पे एक्स वाई था। तब किसको u माने थे पहले बताओ। आप यहाँ पे 1/x + y को यहाँ पे u माने थे, ये सुनो 1/x + y। चीज़ों को फिर से यहाँ पे देखो 1/x + y को आप u माने थे, और इस u का वैल्यू क्या है 1/3 है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x + y यहाँ पे 3 आता है। और यहाँ भी देखो 1/x - y को आप v माने थे ना, v का वैल्यू 1/2 है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x - y को यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा 2। क्लियर बात। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ चुका है, जो कि काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है x और y का। देखो कैसे इसको हम मैंने चेंज किए हैं, कैसे उसको कन्वर्ट किया गया है। पहले एक्स वाई का कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ था जो काफ़ी जटिल था, काफ़ी टफ आपको लगा होगा या इक्वेशंस को देख करके। हम दिमाग लगा के उसको यू भी मान के कुछ इस तरह से हम चीज़ों को कर लिए। भले आपको 1 से 2 मिनट का टाइम ज़्यादा इसमें लग सकता है, लेकिन हम बता दें आपको कि काफ़ी आसान ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो कहीं ना कहीं गलती होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं रहता है, और काफ़ी अच्छे स्मूथ वे में आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सब कुछ यहाँ पे इरेज करते हैं। हर चीज़ यहाँ पे मेरा हो चुका है। आप किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही 2 इक्वेशन से हमको मतलब है, एक्स वाई का वैल्यू निकालने से मतलब है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देख लो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, बस u1 v का वैल्यू निकालने के बाद किसको u माने थे उसको यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, क्लियर। अब सारी चीज़ को यहाँ पे हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद यहाँ पे आएंगे हम एक्चुअल जो अभी हमको मिल चुका है उस 2 इक्वेशन में यहाँ पे हम आएंगे। कौन सा यहाँ पे मिल चुका है, x + y = 3, जो आप लोग को मालूम है x + y = 3, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो x - y = 3, y = 2। बस अब इसको सॉल्व कर लो। अब मान के चलो कि यही इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लो। यहाँ से आप x को निकाल लोगे तो 3 - y, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो 3 - y - y = 2। यहाँ पे 3 - 2y = 2, -2y = 2 - 3, -2y = -1, y का वैल्यू यहाँ पे 1/2। क्लियर बात हो गया। y का वैल्यू यहाँ पे 1/2 अगर होता है तो यहाँ पे आप पुट कर दो, x = 6 यहाँ पे जाएगा 5, तो 5/2। क्लियर बात हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू, जो आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। x का वैल्यू, y का वैल्यू, जो आपको यहाँ पे आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये 2 यहाँ पे जो एग्जाम्पल करा दिए ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस जरूर आप कीजिएगा, ढेर सारा क्वेश्चन लगाइए जहाँ पे ऐसा आपको इक्वेशंस देखने को मिलता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना हम बोल सकते हैं कि अगर आपको अप्रोच नहीं मालूम है ऐसा क्वेश्चंस का, तो एग्जाम्स हॉल में आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पे समझ लो। फॉर्मेट को यहाँ पे बताते हैं। फॉर्मेट क्या है, देखो आखिर में जाके हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। अगर एग्जाम्स में बोल के आएगा ना कि सब्स्टिट्यूशन से करो, तो करना आपको सब्स्टिट्यूशन से ही है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस को कुछ मॉडिफाई करके लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे यू भी लेके हम लोग कर रहे थे, जब नीचे आपको डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा था, वेरिएबल्स को मिल रहा था। तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग फॉर्मेट होता है। ये रहा आपका फॉर्मेट नंबर 2, इसको आप देख सकते हो आज का क्लास का, जहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, बोलो 71 है, तो यहाँ पे देखो 37 है y का कोफिशिएंट। सेकेंड इक्वेशन में देखो x का 37, y का 71। बस आप पहचान गए होंगे कि क्या होना चाहिए। कोफिशिएंट सिर्फ चेंज होगा बट सेम रहेगा।
फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ना, उस सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है ना, वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात हो गया? कांस्टेंट पार्ट से आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये रहा आपका इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है ना। क्लियर बात हो गया? बहुत अच्छा ये कंसेप्ट अभी बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या इसमें क्या बात है, नॉर्मल इक्वेशन दिया गया है, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यहाँ से x को निकाल लेंगे, x को पुट करेंगे। तो देखो बाबू, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा स्टेप्स आप यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो ना, जैसे आपको मालूम है कि कैसे स्टार्ट करना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते आप थक जाओगे। सीधा बता रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते आप थक जाओगे, नहीं आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर पहुंच भी जाते हो तो काफ़ी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा और आखिर में जाके आपको बहुत टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम सॉल्व में वो सही अप्रोच नहीं है, या घर बैठे भी एग्जाम क्वेश्चंस को बना रहे हो तो आप जो सोच रहे हो वो सही अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहले पैटर्न को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कैसा पैटर्न यहाँ पे है। फॉर्मेट को ऑब्जर्व करो, x का y का कोफिशिएंट में इंटरचेंज हुआ है, बट कोफिशिएंट सेम है। आपको इक्वेशंस देखते ही आपको ये चीज़ याद आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या अप्रोच होना चाहिए। चलो देखते हैं। ऐसा अप्रोच होगा तो पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आगे बढ़ने से पहले आप एक काम कर लो, एक बार आप इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को ऐड कर लो, और एक बार आप इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को माइनस कर लो। ये दो काम पहले आपको करना होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 पहले आप क्या करो बोलो, इक्वेशन 1 एंड 2 पहले आप क्या करो, सबसे पहले ये चीज़ को आप क्या करो, ऐड करो। तो ये दोनों को जब जोड़ते हो ना तो क्या होगा बोलो, x x ऐड होगा, y y ऐड होगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कांस्टेंट भी राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। तो जब ये दोनों को आप ऐड करते हो ना, 71x के साथ x ऐड होगा तो क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे 108 मिलेगा। यहाँ पे समझ पा रहे हो हम। और यहाँ भी आप देखो तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 108 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप जोड़ो तो इसको 7 + 3 0 10 हो गया। यहाँ पे 8 + 5 15, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5। अब समझ आ गया ना, बस यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करो, यहाँ से 108 को कॉमन कर लो, इससे आपको क्या मिलेगा, x + y, यहाँ पे 540। क्लियर? अब x + y बोलो क्या मिलेगा, 540/180। इधर से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो x + y आपको यहाँ पे मिलेगा 3। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये रहा अब इक्वेशन, x + y = 3। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करो, माइनस करो। तो माइनस करते वक्त पहले देखो कि x में बड़ा कौन है, ये रहा x में बड़ा, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर दो। माइनस को यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको लिख के दिखाना चाहेंगे, 71x प्लस यहाँ पे 37y, इधर का हो गया माइनस अप इधर का। तो माइनस अप इधर का जब आप लिखोगे ना तो ये ब्रैकेट में लिखोगे 37x प्लस 71y। समझ में आ गया ना? दिस माइनस दिस, जोड़ते हो तो कोई टेंशन नहीं है सिंबल का, लेकिन माइनस करते हो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी 253 - 287। उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ें आ रही है, ठीक है। आप इसको पकड़ पा रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 से भी आप 1 को माइनस कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो आप माइनस सिंबल आ जाएगा x के साथ। इसलिए जो x में बड़ा है ना 71 और यहाँ पे छोटा है ना 37, तो आप 1 से ही 2 को माइनस करो, जिससे कि आपको यहाँ पे चीज़ें आसान मिल सके, ठीक है। क्लियर बात हो गया? अब यहाँ पे जब इसको हटाते हो ना, इसको बोलो, इस ब्रैकेट को जब आप खोलते हो ना तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 71 हो जाएगा। इसको भी माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस सिंबल होकर क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, 34 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को जब आप माइनस करते हो ना, 71 से जब आप 37 को यहाँ पे माइनस करते हो तो यहाँ पे आप देखो, हाँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4, यानी आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। ये समझ पा रहे हो? यहाँ पे आपको -34y मिलेगा इक्वल टू -34। 34 से आप जो कॉमन करोगे यहाँ पे 34 को कॉमन कर लो, जो आप देख पा रहे हो x - y इक्वल टू -34। यहाँ पे x - y आपको क्या मिलेगा, -34/34, जो कि -1, यानी x - y आपको क्या मिल गया, -1। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कैसे हम इक्वेशन को छोटा बना लिए।
ठीक है, कैसे इक्वेशंस को छोटा बना लिए आपको समझ में आ गया होगा। दिया हुआ था कितना बड़ा बड़ा डिजिट के साथ, आ गया सिर्फ x1 y। ठीक है, ये रहा अप्रोच, ये सबसे आसान है। हम कुछ नहीं किए, इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिए हैं, इक्वेशन को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए और कुछ भी नहीं किए। इतना अगर आपको अप्रोच समझ में आ गया ना तो आप यहाँ पे एग्जाम्स में खेल जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दे, ये जो आप देख पा रहे हो ना 37, 71 कुछ ऐसा ही वैल्यू दिया रहेगा जिससे कि काट सके। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 108 आ गया दोनों में, और 108 से ये 540 यहाँ पे कट भी गया, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ना कट भी गया। यही इसका सही अप्रोच है, कट जाएगा, कुछ ऐसा ही डेटा देगा जिससे आप काट सकते हो। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ मिटा देते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सही चीज़ क्या मिल चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, मिल चुका आपको x + y = 3 और x - y = -1। ठीक है, अब ये किसी भी चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ भूल जाओगे। प्रैक्टिस अगर नहीं लगाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो आपका दिमाग में नहीं रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलो क्या मिल चुका है, फिर से एक बार बता दो यहाँ पे क्या आपको मिल चुका है, x + y = 3 और x - y = -1। बाकी आप सॉल्व करना आपको आता है। अब यहाँ पे लगाओ अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है ना। अब लगाओ अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको कौन रोक रहा है बस बताओ। आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो, बिना टेंशन का यहाँ पे लगा सकते हो। x का वैल्यू आएगा 3 - y, यहाँ पे पुट करोगे x का वैल्यू, है ना, जिससे कि 3 - y - y = -1, -2y = यहाँ पे आप देख पा रहे हो -1 - 3, -2y = -4, y यहाँ पे 2 आ गया, y यहाँ पे 2 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कितना आसान छोटा सा एक स्टेप को हम लोग उठा लेते हैं ना, तो इक्वेशन कितना अच्छा वाला इक्वेशन सबको मिल जाता है। बस यही इसका सही अप्रोच है, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो लगाएं तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा एक बात और बता दे, ये जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना, जब भी एग्जाम्स में इसको बनाते हो ना, तो आप इक्वेशंस का नंबर जरूर दे, इससे कि आपको मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 - y इन इक्वेशन नंबर 2, कुछ इस तरह से लिख के दे दे। ठीक है, उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन नंबर 3, जो यहाँ पे पुट करके x को लेके आए। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो ना, अब तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो हर तरह से यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठाएंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और आप देख लीजिएगा कि आपको कितना अच्छा आपका पकड़ बन जाएगा जब पूरा क्लास को आप देखोगे, पूरा क्लास को लोगे, पूरा चैप्टर्स को आप प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो इस चैप्टर का तो कम से कम कोई टेंशन आपको नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम टाइप का, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में चीज़ें आ सके। चलो अब देख पा रहे हो, ये तो इक्वेशन दिया गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम टाइप का इक्वेशन है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर नीचे में इसीलिए लिखे हैं ताकि आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, देखो यहाँ पे 217, यहाँ पे देखो 217, तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट। क्या हो रहा है बोलो, मैचिंग हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों को देखो। ठीक है, अब एक चीज़ आप गौर करो या समझो कि जब इसको हम नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, यहाँ से x को निकालेंगे तो बटे में कितना आएगा, 217 आएगा ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या ना यहाँ पे आ जाएगा। कितना मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, कितना बड़ा बड़ा डिजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप एग्जाम्स में नहीं कर पाओगे। बिल्कुल गलत ये अप्रोच है इस तरह का क्वेश्चन का। तो आप क्या यहाँ पे बोले हैं, जब भी इस तरह का कोई कोफिशिएंट्स मैच कर जाता है, सबसे पहले आप दोनों को एक बार जोड़ो। ठीक है, दोनों को एक बार जोड़ो, तो जोड़ो, जब जोड़ते हो ना तो x से x ऐड होता है, y ऐड होता है, यहाँ पे भी ऐड होता है। तो ये दोनों को जब जोड़ोगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 348x प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेम 348y, यहाँ पे भी आप जोड़ोगे तो 7 + 1 3 10 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 + 8 यहाँ पे 17 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप 348 को यहाँ पे कॉमन करोगे,
x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 1740। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा 1740/348। अब ऐसा क्वेश्चन का एक खास बात है कि ये 100% कटेगा। कैसे काटोगे, यहाँ पे देखो 8 को आप बाकी नंबर को छोड़ दो, यूनिट डिजिट को पकड़ लो, यहाँ पे 0 को पकड़ लो। 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। बोलो 8 को 1 से मल्टीप्लाई आप अगर करते हो तो 8 1 जा 8 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16 का 6 आता है, 6 तो नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24 का 4, यानी आपको यहाँ पे 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है जाकि जो कि यहाँ पे 0 आ सके। तो एक मात्र 5 है, 8 5 जा 40 का 0, ये 5 से ही कटेगा, आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो 5 8 जा 40 हो गया। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 44 0 हो गया। यहाँ पे देखो 5 20 और 24 कैरी 2 15 और 2 17 कट जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोच सीखना चाहिए। ये रहा आपका इक्वेशन आ गया। अब जब यहाँ पे इसको माइनस कर देते हो तो भी कटेगा। अब देखो माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, यानी 1 - 2 करो। अब 2 - 1 भी करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज़ आएगा। लेकिन 1 - 2 करो ताकि यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 217 से 131 यहाँ पे माइनस आप अगर कर दोगे तो यहाँ पे मिलेगा 6, यहाँ पे मिलेगा 7, कितना मिलेगा लो 76। क्लियर बात, यहाँ पे 70, यहाँ पे सॉरी 86, यहाँ पे देखो 86 यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, 86 यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये रहा x, यहाँ पर भी 86 ही आएगा, जो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको माइनस करो, है ना, 6 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, बस 86। तो आप देख पा रहे हो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा, ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, आपको टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। अब ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 4। चलो आप दोनों को सॉल्व कर दो। इससे आप x को निकालोगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस वाई मिलेगा। इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पे आपको मिलेगा 5 माइनस वाई प्लस वाई, सॉरी 5 माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस आप करोगे ना यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, जब माइनस करोगे यहाँ पे क्या बोलो माइनस, क्योंकि देखो इसको इससे अगर माइनस आप करोगे ना 131 - 217 तो माइनस वाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आप देख ले। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1 है, तो -2y इक्वल टू 1 - 5, जो कि यहाँ पे -4 है। तो -2y इक्वल टू -4, तो y का वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये रहा y का वैल्यू 2, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा 5 - 2 इक्वल टू 3। क्लियर, x का वैल्यू क्या बोलो यहाँ पे 3 आपको मिल गया, y का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गया। कुछ भी नहीं है, खास चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, लेकिन आपका अप्रोच अगर सही होगा ना तो आपको कोई यहाँ पे नहीं रोक सकता है। इतना बड़ा बड़ा डिजिट से जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप ध्यान दीजिए कि नॉर्मल प्रोसेस से तो होने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं हमको अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो ये कैसा अप्रोच यहाँ पे होता है आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको भी ये चीज़ समझ में आ गया है। ठीक है, बोलो कहीं पे किसी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, फिर कुछ टाइप्स यहाँ पे बचा हुआ है जिसको लेके हम कल का क्लास में आएंगे। तब तक आप ऐसा 2-3 टाइप जो करा दिए इसको आप जम के पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जम के पूरा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आ सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ नया चीज़ आपको जानने को मिला, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें। आप साथ में वीडियोस को आप क्या करें शेयर भी करें ताकि सभी को ये फ़ायदा मिल सके। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कहीं पर भी आपको कुछ भी चीज़ पूछना है या चीज़ों को दोबारा रिपीट करवाना है तो आप चीज़ों को करें कमेंट बॉक्स में डाल के एक कमेंट आप लिख दें कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था या यहाँ पे ये कैसे है, आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दबा के पूरा लाइक करें। ठीक है।